तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन लॉस पर, या इड्डी लॉस जिसको बोलते हैं, इड्डी करंट लॉस, इड्डी लॉस या इड्डी करंट भी कह सकते हैं, और इड्डी करंट। तो जो बात मैं यहां लिख रहा हूं, और एग्जाम में इड्डी करंट पूछे तब भी आप यही बात लिखिए, मैं जितना बात लिखता हूं। सबसे पहले मैं इसको 3 भागों में बांटूंगा। सबसे पहला बात, इड्डी करंट उत्पन्न कैसे होता है और इसको कम कैसे करेंगे, और इसमें एनर्जी लॉस कैसे होता है। तो जैसे बोलेंगे कि जब भी, सबसे पहला लाइन यही लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर के कोर में एनर्जी का लॉस इड्डी लॉस के रूप में, इड्डी करंट के रूप में बहुत ज्यादा होता है। बहुत लार्ज मात्रा में एनर्जी का लॉस इड्डी इड्डी करंट की वजह से होता है। A large amount of heat produced in the core of transformer due to eddy current। एड्डी करंट को हिंदी में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भंवर करंट। भंवर, आप लोग देखें बाढ़ के समय पानी गोल गोल घूमते रहता है, उसको भंवर बोलते हैं ना, उसको अंग्रेजी में इड्डी बोलते हैं। तो एड्डी करंट के ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, बहुत भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर के कोर में एड्डी करंट की वजह से। इसमें क्या होता है, एड्डी करंट उत्पन्न क्यों होता है, पहले ये बात करते हैं। जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है, उसमें एड्डी करंट उत्पन्न होता है। यहां लिखेंगे कि एड्डी करंट produces in the core of transformer due to variable magnetic flux। produces, एक मिनट इसको थोड़ा सा, एड्डी करंट produces, पेन ही बदल लेते हैं, produces when a variable magnetic flux passes through a magnetic material एडी करंट उत्पन्न होता है, एडी करंट प्रोड्यूसेस व्हेन ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, या व्हेन ए वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल। जब मैग्नेटिक मटेरियल से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है तब उत्पन्न होता है। तो ट्रांसफार्मर के कोर में तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पास करते ही रहता है, इसलिए एडी करंट उत्पन्न हो जाता है। इसको और अच्छे से लिख सकते थे कि एडी करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। एडी करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू वेरिएबल, ड्यू टू कर दिया है, प्रोड्यूसेस ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको और अच्छे से लिखता हूं, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, आप देखिए इसको बचाएंगे कैसे। तो मैग्नेटिक मटेरियल एडी करंट लॉस को, एडी करंट उत्पन्न होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेटेड स्ट्रिप्स बनाते हैं, एक पट्टी को दूसरी पट्टी से, तीसरी पट्टी से चिपका के, तो चिपकाते हैं तो एक पट्टी और दूसरी पट्टी के बीच में एक कुचालक इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे फेविकॉल या कोई गम लगाते हैं, तो एक पट्टी से दूसरे पट्टी में करंट इंटर नहीं कर पाता है, तो एडी करंट ब्रेक हो जाता है और ट्रांसफार्मर का कोर ज्यादा गर्म होने से बच जाता है। हम इस बात को कैसे कहेंगे, टू remove the eddy loss
core of transformer are made up of laminated strips, यानी चिपकाए हुए पट्टी से बनाया गया होता है। ओके, तो हमने इसमें सारी बातें कर दिया। अगर आपको एडी करंट भी पूछे तो यही बात आप लिखिएगा एग्जाम में, सेम यही बात 2 मार्क्स में, और ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखिएगा। दूसरा कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस क्या होता है वो देखिए, कॉपर लॉस क्या होता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, कॉपर लॉस क्या होता है। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस में क्या होता है, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना, तो उसमें सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होता है तो उसमें करंट कम होता है, और प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा होता है। यानी ऐसे बोलेंगे, स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर इन स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर करंट, करंट ध्यान, वोल्टेज नहीं करंट, इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा होगा, तो जिसमें वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। समझिए बात को, स्टेप अप में सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होता है तो सेकेंडरी में करंट कम होता है, प्राइमरी में करंट ज्यादा होता है। इन स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर करंट इन प्राइमरी कॉइल इज मच लार्जर देन करंट इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल से बहुत ज्यादा करंट होता है, इसीलिए प्राइमरी कॉइल में बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पैदा होता है। क्योंकि आप पढ़े ना, हीट बराबर होता है बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, तो आई ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट पैदा होगा इन सेकेंडरी कॉइल। देयरफॉर a large amount of heat produces in primary coil. Thus primary coil is made up of thick copper wire. Thus to minimize the heat produced primary coil is made up of thick copper wire. Primary coil is made up of thick copper wire. यानी प्राइमरी कॉइल में ध्यान दीजिएगा, यानी कॉपर COPPR होता है, कॉपर वायर। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ध्यान दिए, स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कॉइल बना रहेगा मोटे कॉपर के वायर से। इसका उल्टा सिमिलरली in case of step down voltage transformer, current in, ऐसा राइटिंग पढ़ पाएगा, current in secondary coil is much larger than primary coil, and hence secondary coil
इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर। कॉपर वायर, बात समझ गए? तो ये हो गया हमारा। तो ये भी आप कॉपर लॉस समझ गए। तीसरा हिस्ट्रेसिस लॉस होता है। तो हम हिस्ट्रेसिस लॉस के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तीसरा हमने यहाँ छोड़ रखा है, वो होता है हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इस पर बात करेंगे। आज रहने देते हैं, ये हम देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि याद करना भी जरूरी है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये बहुत वीवीआई है, समझ रहे हैं ना? आप लोग तैयार कर ही लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बैंक गेस्ट पेपर से देखा सब में क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, आज रहने देते हैं यहीं तक। बाय।